जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है। बहुत 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 ज़्यादा आप लोगों की तरफ से फीडबैक आ रहा है। बहुत से सवालात हैं। याद है मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि मैं चाहूँगा कि इसको हम मिलकर इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करें। लेकिन शिराज में मिस्ट्रीज हैं आज भी। आपको मुकम्मल जवाब नहीं मिल पाते। जितनी तरक्की कर ले साइंस, जितने आगे पहुंच जाए। आपने नोट किया कुमारी जी बोलता है, चीखता है ना अजीब सी आवाज में। और अच्छा आवाज भी वो मर्दाना, मतलब औरतों की एक औरत की आवाज में, आपको लड़की की आवाज में आवाज आती है कुमारी। अच्छा कुमारी, राजकुमारी। राजकुमारी के बाद आप देखें तो ये वर्ड आता है कुमारी। अच्छा अगर हम पुराने वक्तों में जाएं ना तो ये बड़ा पुराना नाम है। सही। आजकल आप देखें ये नाम नहीं आपको सुनने में मिलता। कोई 100 साल 200 साल पहले ये कुमारी नाम। अच्छा फिर ये नाम ऐसा है कि जरूरी नहीं कि सिर्फ हिंदू बिरादरी में रखा जाता हो। अच्छा ज्यादातर तो ख्याल वहीं जाता है कि यार ये शायद कोई हिंदू बिरादरी से मुस्तनद है, क्योंकि वहां पर जो आपको तस्वीर मिलती है उसकी यहाँ पे बिंदिया है एक। अच्छा लोगों ने कहा है कि जी यहाँ पर, जो कि हमारी वो हिंदू खवातीन जो है ना वो इस्तेमाल करती हैं। फिर कुमारी लफ्ज भी लगता है ऐसे है जैसे आपको सखर हवेली में राधिका मिली थी। सही, राधिका। जी 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 ठीक इसी तरह कुमारी को और उस बिंदिया को और इस पुराने टाइम को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो मखलूक है, एक तो वो हमें पहले से अंदाजा था कि शायद वो जिन्नी है। अच्छा चुड़ैल है। सही। और उसका नाम कुमारी है। अब ना मेरे दो सवाल थे यहाँ भी, जब आप नोट किया होगा, जब ये हमारे पीछे भाई आए, हमारे पीछे जिस जगह पर ये मौजूद थे, जहाँ ये बैठे हुए थे, मैंने यहाँ यही सवाल किया कि क्या यार ये पागल तो नहीं है? क्या इसका कोई जहनी तवाज़ुन तो नहीं हिला हुआ, या जहनी तवाज़ुन ख़राब तो नहीं है इसका? मुझे जवाब पता है क्यों नहीं मिल रहा शिराज भाई। हमें यहाँ पर कोई कह रहे ना क्रिमिनल एक्टिविटी नज़र नहीं आई। कोई हमें यहाँ पे मंशियात की खरीदो फरोख्त का कोई मकसद नहीं मिला। सही। हमें कोई यहाँ पर असलहा छुपा हुआ नहीं मिला। हमें कोई यहाँ पर अगवा हुआ नहीं मिला। हमें कोई कंप्लेन नहीं है यहाँ से कि यहाँ लोग आते जाते हैं, यहाँ कोई गोडाउन है, यहाँ कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है। नहीं, किसी किस्म की कोई कंप्लेन नहीं है। कोई वहां पर 2 नंबर काम नहीं हो रहा जिसको छुपाने के लिए आप यहाँ पर एक माहौल क्रिएट करें। देखिए हमारे कब्रिस्तानों में ना अक्सर ये किया जाता है, जानबूझकर लोगों को डराया जाता है। या तो पर रुक ना करे ना, कोई वहां पे आए ना, या तो उनको जमीनों पे कब्जा करना होता है, या मंशियात की खरीदो फरोख्त करनी होती है, या कुछ छुपाना होता है, काला जादू वगैरह, काला इल्म वगैरह। तो इसलिए वो एक माहौल बनाते हैं कि लोग कोई आए ना डर के मारे। यहाँ पे यहाँ पर आपको कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं मिलती, ना कोई कंप्लेन मिलती है, ना कोई नजर आता है, ना कोई रास्ता है आने जाने का कि चलो जी गाड़ियां आती हों, बाइक्स आती हों, रास्ता ही नहीं है ना। आप कैसे पहुंचो? आप देखो ना कि आप वहाँ तो कच्चा है, फिर वो मट्टी भी ऐसी है। वो देख रहे हैं आप घर पूरा। अब मुझे इसका बताएं, कोई रास्ता नजर आ रहा है आपको? तो इस भाई का वहां पर जानबूझकर ऐसी हरकत करना, सिर्फ डराने के लिए, आपको भगाने के लिए कि मैं इस जगह का मालिक बन जाऊं या ये जमीन मेरी हो जाए, मैं यहाँ पे कोई कारोबार कर लूं, कोई मकसद नजर नहीं आता। यार वो तो खुद ही माशाल्लाह से सरकार लग रहा है किसी जगह, क्योंकि आप कपड़ा के पहनावा देखो, जैसे कहीं ना मुझे भी एक शुरू में ख्याल था कि कहीं यार कोई जानबूझकर ये हरकत तो नहीं की जा रही, एक लोगों को भगाने के लिए यहाँ से। यार इधर तो कोई जाता ही नहीं। सही। मकसद क्या है आपका जानबूझकर ये करने का? टिकली पे बना हुआ है ना वो तो। कोई सवारी वहां पर नहीं जाती, वहां पर कोई आप मंशियात या कोई नेगेटिव काम आप नहीं कर पाते, तो फिर क्यों करेंगे आप ऐसा? सही। मुझे भी ख्याल आ रहा था कहीं यार ये जो है ना कोई अदाकारी में या कोई चालाकी या कोई शरारत तो नहीं है इनकी, ये जानबूझकर ऐसा करने की। आप खुद एक अच्छे घर से ताल्लुक रखते हैं,
इससे बेहतर जगह पे आप रहते हैं। सही। ठीक, आप एक जगह पर अपने आप को आपने वक्फ कर दिया है, आप कहीं किसी काम के नहीं रहे, फिर आप अपनी जान पर खेल कर उस छत के कोने पे बैठे होते हैं। ये देखें, ये कोना है ना, सही, यहाँ पर आप शिराज भाई ऐसे बैठे होते हैं। ठीक, ये हाइट कितनी होगी अंदाज़न? सर कुछ भी है, 1.5-2 मंजिल पे तो है आप, और एक कोने पे बैठे हुए हैं, हवा भी चल रही है, हम भी आ रहे हैं आपके पास, आपको कोई डर खौफ नहीं है यार। हाँ, जान गिर सकता है, स्लिप हो सकता है। हम 3 लोग आ रहे हैं आपके पास, हल्का सा बस यूं करना था, आपने नीचे होना था, सही, आपका खुद पांव स्लिप हो सकता था। सही, आपको जरूरत ही क्या है इस तरह का इकदाम करने की? आप आए कैसे यहाँ पर? आप कौन सा रास्ता इख्तियार किया आपने यहाँ तक आने का? हमारी मौजूदगी में आप एकदम हमें छत पर मिलते हैं, और इस हुलिये में, इस पोजीशन में मिलते हैं कि हम खुद परेशान हैरान हैं। यार लाइट में आप दिख नहीं रहे हैं, लाइट हटती है तो मून लाइट में आप नजर आते हैं। हाँ यार, वो बहुत खतरनाक सीन था। ये रहा ना, ये जब लाइट आप हटाते हैं तो नजर आता है ना ये। हालांकि हम सब अभी मुझे बहुत इस पे फीडबैक आया कि ये नॉर्मल नहीं है, ये चीज़ नॉर्मल नहीं है। अगर ये नॉर्मल होती तो लाइट में दिखनी चाहिए थी आपको। फिर अब जब नीचे आकर आप, अल्लाह माफ़ करे, जब आप लफ्ज़ बोलते हैं ना कुमारी, वहाँ पर ना शिराज भाई मैं पहुँच जाता हूँ सखर हवेली। अच्छा। मैं पहुँच जाता हूँ मुश्ताक के पास, कच्चा गोश्त खाने वाला। यकीन करें मेरे सामने वो मंजर आना शुरू हो जाते हैं, मुझे ये भाई याद आना शुरू हो जाते हैं जब दिन में चारपाई पे ऐसे बैठे होते हैं कि यार ये वही बंदा है, एक वो बंदा है जो चारपाई पे लेटा हुआ, ठीक, और एक ये जो औरत बना हुआ है, फिर कभी औरत बना हुआ है, कभी मर्द बना हुआ है। बोलते हैं ना कि तुम्हें मना किया था मैंने, क्यों आए हो यहाँ पे? मना किया था ना तुम्हें। ये कौन है? अल्लाह के करम से ये जो हमें एक मौका मिल जाता है ना चीज़ों को दोबारा गौर से देखने का, ये भी बहुत बड़ी नेमत है रब की तरफ से। मैं वहाँ पे हैरान था शिराज भाई, एक चमगादड़ जो है ना वो इनके ऊपर मंडला रही थी ऐसे, इनके सामने से, इनके ये सब। मैं हैरान यूँ हो रहा था कि वो अपनी जगह स्टिल है, पॉज है। हम कितनी बार गए हैं जगहों पे, चमगादड़ जहाँ हमारे आसपास आती है ना, हम थोड़े से एहतियात करना शुरू हो जाते हैं। शिराज भाई वो चमगादड़ें 1 से 2 हुई, 2 से 3 हुई, आपने स्लो मोशन में दिखाया है, आप दोबारा दिखाइएगा कि 2 से 3 चमगादड़ें इनके चक्कर काटना शुरू हो जाती हैं। और ये ऐसे जैसे स्टैचू नहीं होता कोई, मतलब इनको डैम कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों? आप होश में नहीं है अपने, आप अपने हवास में नहीं है। आप अपने होश में होते तो कभी कच्चा गोश्त ना खा जाते, आप अपने होश में होते तो अपने टीम मेंबरों को उठा के ना फेंक रहे होते और मूर्ति ना बने हुए होते। अगर आप होश में होते तो आपको वो जो अस्पताल में समीम भाई को इंजेक्शन लग रहे हैं, डॉक्टर साहब उनको तोड़ मरोड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्या यार शान है कि आप इतने समझने अनकॉन्शियसनेस में पहुंच जाते हैं, लाशऊरी में, कि आप क्या कर जाते हैं आपको पता ही नहीं होता। किसी के इस पे कोई किसी का हाल आया हुआ था, कोई औरत की जिंदगी का इसके ऊपर, क्योंकि हिंदू बरादरी तो हमारे सिंध में है, मतलब हमारे माशाल्लाह से बहुत हैं, और वो लग भी रहा है बिल्कुल ऐसा ना कि क्या कहते हैं उनके जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं ना, कि औरतों के भी मिल रहे हैं। इर्द गिर्द कोई बात नहीं थी, मैंने तो पूरी लोकेशन देखी है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पूरा गांव आबाद है और वो गांव में मर्द नहीं है, औरतें और बच्चे हैं बस। मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था ना कि यार लग ऐसा रहा था कि जैसे कोई स्कूल कॉलेज में क्लास चल रही है बच्चों की, जैसे कहीं पर बहुत सारी औरतें आएंगी मेहंदी लगवाने के लिए। अच्छा, मेहंदी के लोगों ने बताया कि वो जो निशान है वो मेहंदी के ठप्पे निशान है, मेहंदी की मतलब डिजाइन मेहंदी के कह रहे हैं कि वो है, औरतें पहचान जाती हैं, खवातीन पहचान जाती हैं। तो जिस तरह माहौल था ना, लग ऐसा रहा था जैसे बहुत सारी खवातीन हैं, यहाँ पर बातें हो रही हैं आपस में, हम पर हंसा जा रहा है। कई बार कई बच्चे जब हम जा रहे हैं उस जगह पे, लोगों ने कहा है कि जी वाज़े आवाज़ आई है, मत जाओ, ना जाओ, वापस चले जाओ, ये लफ्ज़ बाकायदा लोगों ने सुनकर बताए हैं। अब शिराज भाई इसके बाद देखें, एक मखलूक आपके ऊपर से फॉलो कर रही है आपको नीचे, सही,
आप उसके पीछे जा रहे हैं, एक आवाज में ना कशिश भी है। आप नोट करें, कुमारी जब उसने बोला आओ मेरे पास आओ, जो उसके लफ्ज थे आ जाओ मेरे पास, यहाँ ये आपका पीछे तजर्बा था जो आपको बचा ले गया वहां से। सही। मुश्ताक भाई जो हैं वो एक खुर्राट बैल नहीं होता जो, वो बने हुए थे। पहली मंजिल से जंप मार देना, उनको परवाह ही नहीं, उनको भी परवाह नहीं थी। पत्ते खाना शुरू हो जाना, कच्चा गोश्त खाना शुरू हो जाना, 6 गार्ड तो उठा उठा के फेंक देना, खुद भी खूनो खून हो जाना, उनको भी खूनो खून कर देना, हड्डियां तोड़ देना। उस वक्त आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, बस जो सामने आया वो गया। सही। और बाद में आपको ये सुनने को मिलता आप पागल थे। जब आपको पता है कि अगला इस कैफियत में है, आप क्यों गए? कोई पागल खाने के अंदर पागल के वार्ड में तो नहीं चला जाता, या क्रॉनिक पेशेंट के खुद को हवाले तो नहीं कर देता। सही। वो क्रॉनिक पेशेंट में बदल जाते हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, एक्सट्रीम लेवल पे, एक्सट्रीमिस्ट लेवल पे, जहां आपको ये करना होता है कि स्टेप बैक। आप किससे मिलने गए थे वहां पर, जिसका वो बता रहा था कि जी यहाँ पर एक है, आपको नहीं मिलेगी, आपके सामने नहीं आएगी, आपसे बात नहीं करेगी, सिर्फ मेरी है। सही। ठीक, आपको नहीं बताऊंगा मैं। आप जाओ यहाँ से, मुझको देखने दो। बहुत अच्छी लगती है वो, बस दिल करता है उसको ऐसे देखते ही रहूं। तो आप वहां जाते, आपको क्या नहीं मिलता? एक जानवर आपके सामने जाहिर होता है, कुत्ता या कुतिया की शक्ल में, जहां आप कहते हैं जिन हो तो चले जाओ, वो उसी वक्त दौड़ लगा देता है वहां से। आवाजें, शायद ही कहीं इतनी आवाजें आपको और मिली हों अब तक की इन्वेस्टिगेशंस में। दरवाजा बज रहा था शुरू में, वो क्या था? वो अचानक ही धम धम की आवाज जब हम एंटर हुए थे। शाज भाई, ये जो दीवारें थी ना, यहाँ से लेके वहां तक की सब जली हुई थी ऊपर से। ये भी बड़ा खौफनाक थी। नीचे आपको कहीं आग का निशान नहीं मिल रहा था, छत पे मिल रहा था, ये कई दफा ऊपर जली हुई थी। ठीक, तो जैसे वो मखलूक का जब घूमना होता है ना, ट्रैवल, क्योंकि वो आग से बने हैं खुद। सही। तो ये दीवारें जो है ना, उनकी तपिश से या किसी लॉ से ये निशान छोड़ जाती हैं आपको, ठीक, वो जाहिर होते हैं जब वो अपने फॉर्म के अंदर। अब यहाँ पर आप गए थे कि यार ये माजरा है क्या, ये मिस्ट्री है क्या? जो भाई यहाँ गए थे इस जगह का इलाज करने, वो खुद जेरे इलाज थे, आपको बाहर मिल गए, और वो किस कदर अब इसकी गिरफ्त में है वो आपने देख लिया कि वो मखलूक उन पर इस कदर हावी है कि वो जो है वो बन गए हैं उसी के रूप में। और बकौल लोगों के इनकी बहुत अच्छी सेहत होती थी पहले। अच्छा। अब वो दिन ब दिन बकौल लोगों के कमजोर होते जा रहे हैं। खाना पीना वैसे ही अच्छा नहीं लग रहा, बस कोई छेड़े ना मुझे, कोई डिस्टर्ब ना करे। वो कहते हैं ना शिराज भाई, इश्क एक रोग होता है ना, और जब वो आप उसमें उलझ जाएं, फंस जाएं, इनकी गलती मैं ये कहूँगा कि हर इंसान को पता होता है कि यार मेरी इस लिमिट ये है। वो कहते हैं ना, वो काम कभी हाथ में ना लो जिसको तुम करने की ताकत नहीं रखते। सही। साथ कर लो यार, हाथ खड़े कर लो, मैं इंसान हूँ भाई, हर काम नहीं कर सकता मैं। और आपको पता होता है कि क्या आप, यार कई उलमा हजरात, आमिल हजरात हम जगहों पे गए नहीं है, उन्होंने क्या कहा, भाई ये मखलूक हमारे बस से बाहर है। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, इसके अंदर कोई हिचकिचाने वाली बात नहीं है यार। अभी आप कुछ भी नहीं जानते क्या क्या है, क्या क्या स्टेजेस हैं। वो कॉल है ना कि अगर आप पहले ही मना कर दो कि जो मैं ये बात नहीं जानता, कहते हैं आधे इल्म की पहचान है आपको। आप आए हैं यहाँ पर कि मैं ठीक कर दूंगा, आपको पता भी, अंदाज़ा भी हो गया कि नहीं, यहाँ पर जो मखलूक है वो आज से नहीं है, एक अरसे से है। अब पता नहीं वो उस दरिया के साथ आई है, जो दरिया बहा है यहाँ से, जो सब ले गया अपने साथ, रास्ते भी ले गया है। ये जो इमेज था ये दिख नहीं रहा था। जब वो चीखे ना, तो जब मैंने देखा कुछ चीज़ गिरी हुई तो उसमें लाइट कम थी। फिर जब मैंने इसको ब्राइट किया ना, तो मैं तो बहुत ताज्जुब में आ गया था। मैंने कहा मैंने देखा क्या है। फिर मैं बड़ी देर तक ना ऑब्जर्व करता रहा कि ये क्या चीज़ है। जब मुझे पता ना पूरा घर ही गिरा हुआ है, तो मैं बहुत हैरान हुआ था कि यार ये पुरसरार जगहों की ना निशानियाँ होती हैं कुछ, वहाँ पर कुछ आपको ऐसा मिलता है जो नॉर्मल नहीं होता। घर कभी ऐसे पूरा का पूरा नहीं टूट के गिरता है, बिखर जाता है ना।
अब आपको याद होगा एक जगह पर हम गए थे, झाड़ू जो है वो पंखे के पर के ऊपर रखा हुआ था, उसकी जगह नहीं है, कोई नहीं रखता ऐसी जगह पर। हाँ सही। इसी तरह कई जगह पर आपने देखा हर जगह हरियाली होती है, वहाँ पर जो है ना आपको महसूस होगा कि कुछ अजीब सी आपको निशानियाँ मिल जाएंगी, कुछ डायग्राम्स की शक्ल में, कुछ वाक़यात की शक्ल में, जो नॉर्मली होता नहीं। तो शिराज भाई इधर तो मैं कहता हूँ ना कि जैसे सोहेल भाई कह रहे थे कि यार हम कहाँ आ गए हैं, ये है क्या इधर। तो आप कोई आएगा भी क्यों, वो जो दूर रहते थे वो भी मैंने पूछा उनसे, आप जाते हैं? कहते हैं हाँ मैं जाता हूँ। मैंने कहा रात में? कहते नहीं रात में नहीं जाता। आप गए हो वहाँ पे? जी हाँ, रात में? रात में नहीं, आवाज़ें ऐसी आती हैं कि हम जाते ही नहीं। और कोई एक ख्याल जो मुझे था कि कहीं ये भाई जहनी मरीज़ कोई इनके ऊपर कोई मतलब साइंटिफिकली मतलब बीमार हैं दिमागी तौर पर। यार शिराज भाई वजह नहीं मिलती, वजह नहीं मिलती। अच्छा यहाँ आने के बाद ही बीमार होते हैं ये, इनको क्या फ़ायदा है ये करके? क्या वो जगह जो है उस पर इन्होंने कब्जा करना है? क्या करेंगे इस जगह पे तो खाली तो पड़ा हुआ है, इस जगह पे तो वैसे भी कुछ अरसे बाद सब खत्म हो जाना है। हाँ। ये तो जगह भी वो सेम आ चुकी है, इस जगह पर ना आप कुछ उगा सकते हैं ना कोई कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, आपकी कोई जड़ें ही फाउंडेशन ही हिल जाएगी, आप कुछ बना नहीं सकते हैं। आप ये अब समझे ज़ाया हो गया सब। सक्कर में जब मैं 1-2 दफ़ा गया था तो मुझे दोस्त कुछ लोग ले गए दरिया क्रॉस करके ना, कुछ एक ऐसी ज़मीन पे जहाँ पे खेतीबाड़ी की हुई थी। तो उन्होंने कहा कि हम 6 महीने करते हैं। तो मैंने बकिया 6 महीने क्या करते हो? कहते हैं बकिया 6 महीने ये दरिया रूप बदलता है, यहाँ पे दरिया के नीचे रहती है। तो अगर ये दरिया अपनी जगह है तो आदमी पूरा साल थोड़ी खाली रहती है, पानी आता होगा यहाँ पे। तो अब कौन इस जगह पे कश्तियों में आएगा और क्या करेगा बैठ के? मेरे ख्याल से यूजलेस है ये किसी के लिए इस्तेमाल करने के लिए। किसी किस्म का कोई एक होता है ना फ़ायदा ये करने का, ये कुछ करने का। अच्छा कुछ लोग होते हैं अपनी ज़ाती तस्कीन के लिए भी करते हैं कुछ इस तरह की हरकत, पागल से कहते हैं हम, लेकिन वो उनके वो साफ बता देते हैं, साफ जाहिर कर देते हैं। यहाँ पर भाई नॉर्मल होते हैं और जब इधर पहुँचते हैं तो उस मखलूक की जद में आके अल्लाह खैर करे, पता नहीं अपने साथ ही कुछ ना कर ले। लेकिन क्रॉनिक पेशेंट को शिराज भाई हम जब खाना देते हैं ना पागल खाने में, उसको कांटा नहीं देते, चम्मच नहीं देते, छुरी नहीं देते, कोई ऐसी कांच का बर्तन भी नहीं देते, सही कोई ऐसी चीज़ नहीं देते जिससे वो अपने आप को नुकसान न कर ले। उनके रूम में पंखा नहीं होता, उनके रूम में कोई हैंग होने की चीज़ नहीं होती, कोई रस्सी नहीं होती, धागा नहीं होता कि जिससे आपको खुद को ही नुकसान न पहुँचाना है। इस लेवल तक तो वो मतलब पहुँचे होते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। तो बस मैं अक्सर कहता हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको महफूज रखें। जिस पर गुजरती है ना वही बेहतर जानता है, थोड़ी बहुत एहतियात होती है। मैं जब एक चीज़ देख कर महसूस कर कर आ गया हूँ, पीछे हट गया हूँ, और मैं क्या कहूँ कि यार लोग क्या कहेंगे, सज्जाद डर गया, सज्जाद पीछे हो गया, नहीं सज्जाद तुम चले जाओ, नहीं, वो फिर अक्लमंदी नहीं होगी, वो समझदारी नहीं होगी। सही। तो कहीं एक चीज़ मेरी भी दिमाग में आ रही थी कि आप 3 लोग थे, उसको काबू करने की कोशिश तो करते, लेकिन शायद में हम 6 लोगों ने काबू करने की कोशिश की। मुश्ताक को, हाँ वो तो नहीं कर। इसमें तो अभी गार्ड्स नहीं थे ना हमारे साथ, गनमैन पंजाब के, ड्राइवर नहीं थे, सख्त जान, उसमें तो वो भी थे हमारे साथ, हम नहीं कर सके थे काबू। इधर जो आता वो बस जाता। ताकत आई हुई है, जिसम में घुसी हुई होती है, ताकत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। अब यकीन जाने ये शायद दूसरी मंजिल से छलांग भी मार देते अगर हम वहीं पे कुछ देर और खड़े होके इनको वहीं से बातचीत करते हैं ना, जैसे मुश्ताक के साथ हो रही थी, ये वहां से जंप भी मार देते, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है। ये तो हम गए हैं पीछे ये समझ के कि यार ये कोई साया है, कोई मखलूक है, हमारे वहमो गुमान में नहीं कि ये वो बंदा रात को इधर आ जावा होगा एक औरत के रूप में, और फिर वो हमारे पीछे वहां तक आएगा, फिर वो, और हम यार ये तो यकीन करें हम कांटों के ऊपर गिरे हैं। अब एंड में स्लो करके देखें, हमारे पीछे झाड़ियां थी, घाइयां थी, भाई खाई थी, कितनी नीचे थी, जूते भरे हुए थे हमारे कांटों से, लंगड़ा लंगड़ा के हम भाग रहे थे वहां से। सोहेल भाई ने तो बेचारे ने जूते भी वो स्केचर टाइप पहने हुए थे, 3-4 कांटे घुसे ना उनके पाँव में, तो कई चोटें, बस साथ निकले वहां से। और आवाजें
यहाँ औरत की, यहाँ मर्द की, यहाँ औरत की, यहाँ मर्द की। मेरी अब तक के तजर्बे में शिराज पे ये वाक़या जो है ना, ये ऐसा जिसका मुझे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, दुनियावी फ़ायदे की मकसद से करते हो, ऐसा नहीं। देखें, बस बार बार यही है कि थोड़ी सी एहतियात जो है ना अगर आप कर लें तो आप ऐसे मसाइल से बच जाते हैं। सही। आपको जो देखेगा ना वो कहेगा पागल है। तो ज़्यादा इसका हल क्या निकलेगा? तो मतलब दिलचस्पी तो है कि बंदा अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है और एजुकेशन मतलब चलो जैसे ही पढ़ रहा है, लेकिन बंदा तो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ। आज जी मैं दोबारा एक बात कह देता हूँ कि हमारे कुछ देखने वाले हैं जिनकी समझ लें दुआओं से, करम से ये सिलसिले जारी और सारी हैं। माशाल्लाह, समझ गया मैं। ठीक, तो वो देख लिया उन्होंने। सही। जैसे देखा था गुजरांवाला के गांव में जो काम पिछले 7-10 सालों में नहीं हुआ जी, था, जी, जी, बकौल उन लोगों के जो कि कट पड़ रहे थे, जो हाथों पे कट जी, पड़ जी। कि जी आप लोग आए, आप लोगों ने हमारी मदद की और वो दिन आज का दिन है, हम ठीक हो गए। मैंने कुछ नहीं किया, सही सही। ना हम कुछ कर सकते हैं। हाँ, उनको भी कहा था और सबको कहता हूँ, आज भी कहता हूँ कि हमारे देखने वाले मौजूद हैं, उन तक बस पहुँचना होता है मामला कि जी ये है, फिर वो जाने और वो जाने। सही। बस अब इस बात से ना बड़ी दिल को तसल्ली मिल गई मुझे। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ये भाई जब ठीक हो जाएंगे फिर इनसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। और फिर पता करेंगे हुण दस क्या था, अपनी गलती दस। सही। और ये अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। तो जी एक ऐसा वाक़या, एक ऐसी चीज़ सामने आई जिसने हैरान और परेशान कर दिया हमें। इससे सबक जो हमें मिलता है वो ये कि एक तो भाई ने भी, हमने भी आपसे जिक्र किया कि बाकायदा हुक्म भी है, एक बहुत बड़ी आपके लिए अगर ये बात अंदर उतर जाए ना आपके, तो बड़ी कामयाबी है कि भाई उस काम में हाथ ना डालो, इसको करने की ताकत नहीं रखते। वो बेहतर है बंदा एक्सक्यूज़ कर दे, मैं इंसान हूँ यार, ख़ता का पुतला हूँ, मुझे तो अभी कुछ आता ही नहीं है, सीखना है, समझना है, मैं नहीं हूँ। यहाँ तक कि अगर किसी काम के काबिल भी हो ना तो उसको कभी ये मत कहो कि मैं कर लूँगा। सही। ना ना, हमारे कहने से कुछ नहीं होता। दूसरा कि गलतियां जो हमारे सामने हुई वो ये लग रही हैं कि इन्होंने शायद वो एक काम करने की हामी भरी या पता नहीं एक किसी जल्दबाजी में या किसी समझ लें कि लालच में, जो अब किस हाल में है आपके सामने है। यदि कबीला का कबीला वादा अगर इधर कोई चीज़ मौजूद है तो वो इतनी है, आपने खुद देखे इसमें इतनी आवाज़ें, इतने मामला हैं, अगर अभी बात करें तो 2 घंटे 3 घंटे और निकल जाएंगे। जो इलाका मकीन है, लोग बताते हैं कि जी हम नहीं जाते रात को यहाँ पे, हम आवाज़ें ऐसी आती हैं, समझ गए ना वो। आप जाइए हैदराबाद के पागल खाने, हैदराबाद हमारा शहर गिद्दू बंदर एरिया है जहाँ पर वो पागल खाना मौजूद है, हमारा मरीर में है, उधर गिद्दू बंदर पे। वहाँ पर डॉक्टर साहब हैं, मुझे उनका नाम नहीं याद, वो इंटरव्यू दिया जिन्होंने हमसे बात की थी मेंटल असाइलम में, उनका कहना ये है कि 80% जो क्रॉनिक पेशेंट होते हैं उसकी वजह होती है जादू और चिल्लाकशी। बकौल डॉक्टर के उनका दिमाग पलट जाता है, सही। समझने सोचने की सलाहियत। उसकी वजह क्या होती है? जादू और चिल्लाकशी। चिल्लाकशी नेगेटिव एस्पेक्ट। चिल्लाकशी में कहते हैं ना कि 40 दिन के दायरे में गुजारना, जितने आगे बढ़ते हैं तो उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं कि आप नहीं बेयर कर सकते। ये एक अलग है पूरा डिटेल ना। 30वें दिन से मामले शुरू हो जाते हैं। अच्छा। 30 डेज के बाद ही स्टेप बाय स्टेप आती हैं चीज़ें। बट चिल्लाकशी इन नेगेटिव एस्पेक्ट, चिल्लाकशी बुरी चीज़ नहीं है, गलत काम नहीं है, लेकिन नीयत की बात, लालच की बात, उस वजह से कह रहा हूँ इन नेगेटिव एस्पेक्ट चिल्लाकशी कि हमें कुछ मिल जाए। और जादू तो इटसेल्फ है ही गलत। तो 80% लोग क्रॉनिक पेशेंट हो गए, पागल भी नहीं, पागल के भी लेवल हैं, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, जो कभी कभार हम लोग भी हो जाते हैं, चीज़ें फेंक दी, कर दिया, ये स्टेजेस हैं। क्रॉनिक पेशेंट जो कुछ भी कर सकते हैं, जो अपने आप को भी मार सकते हैं। तो क्रॉनिक पेशेंट बनने में जो 100 हैं, अगर उसमें से 80 हैं, वो 80 जादू करने की वजह से हैं या चिल्लाकशी करने की वजह से, नेगेटिव एस्पेक्ट के अंदर। और सर्दियों में इनमें इजाफा हो जाता है, सही बातें लंबी हो जाती हैं। तो अल्लाह पाक महफूज रखें जी आपको, हमें, हम सबको। और जैसे आप लोगों में से कईयों ने दुआएं की, ठीक है गलती हुई है,
गलती भुगत भी रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि वो किस हाल में जिस्मानी तौर पे भी ज़हनी तौर पे भी वो नुकसान ही हो रहा है उनका। तो फिलहाल दीजिए इजाज़त। अच्छा सर भाई, इजाज़त से पहले कि मैं चाह रहा हूँ कि पब्लिक भी कह रही है कि चुपा कैमरे की भी हमने कुछ चीज़ें रखी हैं, कुछ मेरे पास भी कुछ चीज़ें अनकट पड़ी हुई हैं। आज मेरे पास उनकी रिपोर्ट आएगी। हाँ। आज अब तक का हम देखें, हमें गए हुए बीच में जो एक पूरा रिपोर्ट होती है ना जो बन के हमारे पास आती है, कहाँ कहाँ अटैक्स हुए, कहाँ कहाँ कितने विक्टिम्स हुए, कितने जानवर क्या हुए, आज हमें मिल जाएगी इंशाल्लाह। इसके ऊपर वो कह रहे कंफर्म करने के बाद इंसान बात करेगा। आज हमें मिल जाएगी रिपोर्ट, नेक्स्ट आपको हम शेयर करेंगे कि अब क्या सिचुएशन है। कुछ मैंने चीज़ें जो अभी हम यूट्यूब पे और उस पर हम नहीं डाल सकते प्रोग्राम का, तो कुछ एक फाइल में रखी हुई है। अच्छा। इसमें सफ़र है आपका, एंजॉय करते हैं लोग, पब्लिक देखना चाहती है। बिल्कुल सुनाते हैं, हमें ये भी याद है आपको वाक़या भी सुनाना है। मेरे रोंगटे वाक़यात तो बड़े सुनाने, मैंने भी 3-4 लिख के जाते, मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो वाक़या, उसका नाम ही हमने दे दिया रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिलहाल इजाज़त जी, ज़िंदगी करी होगी मुलाकात। बहुत अच्छा लगा जी। ये मैं अर्ज़ करूँ ना कि ये समझ कह लें, ये तजर्बा कह लें, ये आप लोगों की ही दुआओं, आप लोगों की ही मोहब्बत और आज के दौर में आप लोगों का वक्त ही है जो ये सब काम हो रहे हैं और हम वहाँ से वापस भी आ रहे हैं खैरियत से, ऐसी ऐसी जगहों पे जा भी रहे हैं। अब बड़ी बात है कि चले भी जा रहे हैं ऐसी जगहों पे, आ भी रहे हैं ऐसी जगहों पे। सिलसिला जो है ना, सब इंतज़ाम, सब बंदोबस्त है जी। तो बहुत शुक्रिया। ये हमारी राय थी, हम गलत हो सकते हैं अपने तजर्बे की बिना पर, ये हमारी राय थी, कोई किताबी बात नहीं है आपसे। आप लोगों की राय जो हो हमें बताइएगा ज़रूर इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।